Yeah, good evening everyone. Today we are making video on linear equation, which is chapter number 3 in mathematics class 10. As you know, linear equation and two variable, an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation. वैसे तो उन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा लीनियर इक्वेशन बनाने को बोली है, पर मैंने सॉल्व भी कर रखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, we are doing it from NCERT, so you can open your NCERTs also. Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. अभी graphically तो नहीं बना रहे हैं, पर equations आपके लिए मैं solve कर रहा हूँ, right? तो देखो, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले, आप खुद चेंज कर सकते हो एंगल, 7 साल पहले जो है मेरी एज आपकी एज की 7 टाइम थी, तो मैंने आफ्ताब की प्रेजेंट एज x मानी है। ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल, तो दो इक्वेशन होंगी x और y में, राइट? तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज को मैंने माना है x ईयर्स और आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज को मैंने माना है y ईयर्स। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी? x माइनस 7 ईयर्स रही होगी, राइट? और आफ्ताब की, आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो, आफ्ताब की डॉटर की एज क्या रही होगी? y माइनस 7 ईयर्स रही होगी। अब पहली लाइन मैं फिर से पढ़ता हूँ जो आफ्ताब ने बोली। आफ्ताब ने बोला है कि 7 years ago, मैं आफ्ताब हूँ, मान लो आप मेरी डॉटर हो, ठीक है, कि 7 साल पहले मेरी एज आपकी एज की 7 टाइम्स थी। तो इक्वेशन बनाएंगे उसकी, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट y माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 7 एज इट इज़ रहेगा, 7 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 7 की y से होगी तो 7y, और 7 की माइनस 7 से होगी तो माइनस 49। अब आपको पता है वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, 7y को लेफ्ट में ले आइए और माइनस 7 को राइट में ले जाइए, तो ये बन जाएगा x माइनस 7y। बेटा ये प्लस 7y था, स्नेहा लेफ्ट में आके माइनस हो गया, और ये माइनस 7 राइट में चला गया, तो माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42 हो गया। तो पहली इक्वेशन हमारे सामने है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसके बाद आफ्ताब की एक और स्टेटमेंट है दैट 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि आज से 3 साल के बाद मैं अपनी बेटी से कहता हूँ कि मेरी एज जो है आपकी एज की 3 times हो जाएगी। तो 3 साल के बाद आफ्ताब की प्रेजेंट एज थी x ईयर्स, 3 साल के बाद आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3 years, राइट? और आफ्ताब की डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3 years, राइट? अब इक्वेशन बनाते हैं। मैं अपनी बेटी से कहता हूँ मेरी एज 3 साल के बाद 3 times हो जाएगी, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट y प्लस 3। तो ये हो गया x प्लस 3, ये 3 की बेटा दोनों से मल्टीप्लाई होगी, y से भी और 3 से भी, तो ये बन जाएगा 3y प्लस 9। 3y को लेफ्ट में ले आइए, इस 3 को राइट में ले आइए, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन बन गई हैं। वैसे तो आपको इतना ही करना है, दो इक्वेशन बनानी है, पर बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, बोर्ड में सॉल्व करने को भी आएगा कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया है। ये चीज़ मैंने आपको 9th में ही सिखा दी थी। दो इक्वेशन है मेरे पास, पहली x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, दूसरी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x को हमें एलिमिनेट करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से मैंने 9th में सिखाया आपको। तो मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। x से x कैंसिल हो गया, माइनस 7y प्लस 3y हो गया माइनस 4y, और माइनस 42 माइनस 6 हो गया माइनस 48। माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, वी हैव 4y इज इक्वल टू 48, y आ जाएगा 48 अपॉन में 4, यानी कि 12 years। तो आफ्ताब मेरी डॉटर की एज कितनी आ गई? 12 years आ गई। अब अगर मुझे मेरी एज निकालनी है तो मुझे करना क्या है, y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी मैं पुट कर सकता हूँ। मैंने ये y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो x माइनस 7y इक्वल टू क्या थी बेटा? इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो y की जगह मैंने 12 पुट कर दिया, ये हो गया x माइनस 84 इज इक्वल टू माइनस 42। माइनस 84 को राइट साइड पे ले जाइए, वो प्लस हो जाएगा, x आ गया माइनस 42 प्लस 84, यानी कि x आ गया 42 years। कॉपी सीधी नज़र आनी चाहिए।
ओके, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज आ गई 42 ईयर्स और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज आ गई 12 ईयर्स। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent the situation algebraically and graphically. मैं graphically भी कराऊंगा आपको represent। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम का कोच है, वो बैट खरीदता है और बॉल खरीदता है। तो इसकी मैंने बस देखिए इक्वेशन बनाई है, मैंने ये माना है। देखो मैं एक बार आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ कि मान लो मैं किसी टीम का कोच हूँ, मैं 3 बैट और 6 बॉल खरीदता हूँ, वो 3900 की आती है। उसके बाद मैं 1 बैट और ख़रीदता हूँ और 3 बॉल्स खरीदता हूँ, वो 1300 की आती है। इनकी सिर्फ इक्वेशन बनानी है। अभी आप सिर्फ इनकी इक्वेशन बताओगे, मैं ये बताऊँगा ये सॉल्व क्यों नहीं हो रही, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेट कर लीजिए, एक बैट का प्राइस है x रुपीज़ और एक बॉल का प्राइस है y रुपीज़। सबसे पहले आपको ये लेट कर लेना है कि एक जो बैट है बेटा उसका प्राइस है x रुपीज़ और एक बॉल का है y। अब स्टेटमेंट सुनो, 3 बैट और 6 बॉल्स का प्राइस था 3900। तो एक बैट अगर x का आ रहा है तो 3 कितने के आएंगे, 3x के, और एक बॉल अगर y की आ रही है तो 6 बॉलें कितने की आएंगी, 6y की। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से पीयूष, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। और इसके बाद बोला है लेटर शी बायस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। एक बैट खरीदा है मतलब x और 3 बॉल और मतलब 3y, राइट, इक्वल टू 1300। तो ये 2 इक्वेशन आपने बना ली। अब ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन की तरह सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, इसका भी मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूँ, पर इसके रीज़न के लिए मुझे थोड़ा सा पहले आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी। पेज नंबर 47 आप खोल सकते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 2 इक्वेशन हों अगर, तो पहली होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली लीनियर इक्वेशन है। और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उनकी वैल्यू फिक्स है, और x और y जो हैं वो वेरिएबल है, उनकी वैल्यू वेरी कर रही है, राइट। अब ध्यान रखना, अगर इंटरसेक्टिंग हो, लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग कैसे होंगी, ऐसे 2 लाइन अगर ग्राफिकल प्लॉट करोगे तो इंटरसेक्टिंग होंगी, तो उसकी इक्वेशन होगी a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग को एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मैं यहीं पर ही सब कुछ लिख रहा हूँ ताकि आप याद रख सकें। यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा पेयर है, तो आप कहेंगे ये कंसिस्टेंट पेयर है इक्वेशंस का। इसके बाद दूसरी कंडीशन याद रखनी है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू, अगर c1 बाई c2 होता है तो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। और कोइंसिडेंट का मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, आई रिपीट। और याद रखना, ये जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं इन्हें हम डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। मैंने सब कुछ एक ही जगह लिख दिया, तो आप भी अपनी बुक में ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। और अगर पैरेलल होती हैं लाइन, पैरेलल आप सभी को पता है कैसे होती हैं, ऐसे पैरेलल होती हैं। कोइंसिडेंट में एक के ऊपर एक होती है और इंटरसेक्टिंग में ऐसे एक्स की तरह होती है। अगर पैरेलल होता है बेटा तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। और अगर ऐसा होता है तो पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और नो सॉल्यूशन को जो रिप्रेजेंट करती हैं वो इनकंसिस्टेंट भी होती हैं, याद रखना। तो इसकी पिक्स हम जल्दी आपको अपलोड कर देंगे। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बन गई थी, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब इसे ऐसे ऊपर लिख लो, a1x प्लस b1y, अब इक्वल टू c1। ये मत सोचो c1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे मत सोचो, क्योंकि दोनों की कांस्टेंट टर्म इकट्ठी शिफ्ट हुई है, राइट। और ऐसे ही a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 लिख सकते हो। अगर आप नेगेटिव भी लिखोगे माइनस माइनस कट जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ऐसे लिख लेना। अब वैल्यू बोलो मुझे, a1 क्या है,
A1 3 है जो कॉफिशेंट है, B1 क्या है 6 और C1 हमारा आपकी मर्ज़ी है, या 3900 लो या माइनस 3900 लो, पर दोनों को सेम रखना, ये नहीं एक को आप प्लस लिख दो एक को माइनस लिख दो, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म जो भी है सेम रहेंगी, इक्वल के राइट साइड वाली। ऐसे ही बेटा A2 कितना है 1 है, कुछ भी नहीं दिया तो 1 है, B2 है 3 और C2 है 1300। तो क्लास अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि A1 बाई A2 जो है वो क्या B1 बाई B2 के इक्वल है या नहीं है, क्योंकि अगर A1 बाई A2 ही B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है तो तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब C1 बाई C2 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सिखाया था कि अगर A1 बाई A2 जो है B1 बाई B2 के नॉट इक्वल होता है, अगर आपको ध्यान हो तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यानी कि एग्जैक्टली 1 या यूनिक सॉल्यूशन होता है। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं 3/1 इक्वल टू 6/3 रख रहा हूँ, और आपको पता है 6/3 is 2, तो 3 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, और अगर 3 और 2 आपस में इक्वल नहीं है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। ध्यान रखना, समझ आई बात या नहीं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो अगर ठीक है, अभी वैसे ही फर्स्ट में इक्वेशन बनानी है, एक तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है कैसे करना है। ओके क्लास, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। 3.1 का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300, represent algebraically and graphically। तो बेटा देखो, एप्पल्स खरीदे हैं और आपने 1 kg ग्रेप्स खरीदे हैं, तो मान लीजिए 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट है x रुपीज़ और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है y रुपीज़। अब इक्वेशन बनानी है उसे पढ़ के। 2 किलो एप्पल्स थे, 1 किलो अंगूर थी, तो कितना हो गया 2x + y इक्वल टू आ गया 160, इक्वेशन नंबर 1। और 4 किलो एप्पल्स थे और 2 किलो अंगूर थी, तो 4x + 2y और टोटल 300 रुपये लगे थे, 300, ठीक है। अब बेटा आप सभी को पता है A1x उससे कंपेयर करो, A1 है 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब आपको पता है ना ये A1x + B1y इक्वल टू C1 है, A2x + B2y इक्वल टू C2 है। ध्यान दीजिए A1 हमारा यहाँ पर 2 है, B1 जो है वो 1 है, ठीक है, C1 जो है वो 160 है, ऐसे A2 4 है, B2 2 है और C2 300 है, राइट। अब चेक करो बेटा, ऐसे चेक करके देखो कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये चेक करो। उसके बाद चेक करो कि ये अगर ये वैसे इसमें आ रहा है इक्वल, इसमें आ रहा है इक्वल स्नेहा, ठीक है, ये A1/A2 हो गया 2/4, B1/B2 हो गया 1/2, तो फिर चेक करूँगा थर्ड वाले के 160/300 के, पर उसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो 8/15 हो गया। तो ये सॉल्व हो के बन गया 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/15। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया। A1/A2 अगर B1/B2 के तो इक्वल है, पर C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो वो नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया, ठीक है। क्लास 1-2 मैं और वर्ड प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूँ। 3.2 की भी अब कर रहे हैं तो इकट्ठी हो जाएंगी। जैसे 3.2 की फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको वैसे इक्वेशन बनानी है और सॉल्व भी करना है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप सब पढ़ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने ये सॉल्व भी कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने माना है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स को मैंने x माना है, 10 बच्चों ने कुल क्विज़ में पार्टिसिपेट किया था, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को y माना है। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलो, x + y इक्वल टू 10 हो जाएगी, राइट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10 थे। लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन क्विज़। जो बच्चे बातें कर रहे हैं ना, बेटर है ज़रा हाथ नीचे करके काम कर लें। नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड हु पार्टिसिपेटेड इन क्विज बी x और नंबर ऑफ बॉयज़ हु पार्टिसिपेटेड इन क्विज बी y। कुल बच्चे 10 हैं, x + y इज इक्वल टू 10 हो गया, राइट। पहली इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी लाइन सुनो, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़,
गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स x थी, नंबर ऑफ बॉयज़ y थे। अगर इक्वेशन बनाओगे तो नंबर ऑफ बॉयज़ में 4 ऐड करना है, राइट, तभी तो गर्ल्स का नंबर और बॉयज़ का नंबर सेम आएगा। तो ये बन गई x इक्वल टू वाई प्लस 4, वाई को लेफ्ट में ले जाओ, इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बेटा दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐड कर दे तो y कट जाता, पर इस बच्चे ने सब्ट्रैक्ट करा है, नीचे के साइन चेंज होंगे, नए वाले साइन नीचे वाले कंसिडर होंगे। x से x कट गया, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू आ गया 6, y आ गया 6/2 यानी कि 3। नंबर ऑफ बॉयज़ हमने y माने थे वो हमारे 3 आ गए। ये y की वैल्यू उठा के 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है जो कि थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y की जगह मैंने 3 रखा है, 3 को राइट साइड पे ले जाइए, x कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, और ये वाला जो 3.2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करिए, अगर नहीं होगा तो मैं हेल्प करूँगा। थैंक यू एवरीवन।